नमस्कार दोस्तों, चिपक के मुक्तक चार यानी कि चार मुक्तक चिपक के रट पट सट आपका स्वागत करता हूं। हालांकि आज जिस विषय पर आप लोगों से बात करने के लिए, कविताएं सुनाने के लिए मैं आया हूं, वो विषय बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है। कोरोना का प्रकोप चारों तरफ फैल चुका है और इस समय देश की स्थिति बहुत ही नाजुक है। अपना अपना ध्यान रखिए कि घर से कहीं बाहर भी निकलना मुहाल है। अब अस्पताल तक भी पहुंचना मुहाल है। 2 गज जमीन के लिए लाशें तरस रही, जीने की बात छोड़ो कि मरना मुहाल है। और इसी बीच में खबर यह भी आई है कि अब बच्चे बिना परीक्षा दिए पास किए जाएंगे। इस बार फिर 10वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, 12वीं की स्थगित कर दी गई है। पूछे कोई सवाल तो बकवास करेंगे, क्या मोल है किताब का एहसास करेंगे। अब इम्तिहान की भी जरूरत नहीं रही, बच्चे घरों में होंगे और पास करेंगे। घर में रहेंगे बच्चे और पास करेंगे। मैं सोचता हूं कि ऐसी व्यवस्था हमारे टाइम पे क्यों नहीं हुई, ऐसे ही पास हो जाते। फिर छोड़िए गप्पू पप्पू लप्पू सब पास हो जाते। क्या क्या न मिला हमको नसीहत न पूछिए, सस्ती है अभी मौत की कीमत न पूछिए। कुट्टू का आटा खाने से जो हो गए बीमार, कुट्टू का आटा खा के जो बीमार हो गए, उनसे मिलावटों की हकीकत न पूछिए। तो मिलावट पे तो सबसे बेहतरीन बात वेद प्रकाश वेद जी ने कही है कि इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे परिणाम भुगते हैं। काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। तो साहब मामला तो बहुत अद्भुत है, लेकिन एक अद्भुत मामला तो और निकल करके आया। वो मामला ये निकल करके आया कि जयपुर के अस्पताल से टीके चोरी हो गए। क्या बात है। नमस्कार करता हूं ऐसे चोरों को। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, पिछले दिनों जापान ने एक मशीन बनाई। मशीन का काम था चोरों को पकड़ना। चोर उसके सामने जैसे ही आता था, मशीन टें 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 बोल जाती थी और चोर को पकड़ लेती थी। कमाल तो यह हुआ कि वो मशीन ही चोरी हो गई। भारत में वो चोर पकड़े गए। जब वो चोर पकड़े गए तो उसको कस्टम वालों ने कहा कि ये मशीन तुम चुरा करके लाए हो। तो बोले सब क्या बात कर रहे हो। उसने तो पक्की रसीद दिखा दी कि ये देखिए हमारे पास जीएसटी के साथ पक्की रसीद है। ये हमारे पास साहब अद्भुत है, ये हमारा देश अद्भुत है। एक पान के पत्ते थे गिलोरी हुए टीके, पहले जो तांत्रिक थे अघोरी हुए टीके। चोरों की भी नजर है उन्हीं पर टिकी हुई, जयपुर के अस्पताल से चोरी हुए टीके। लेकिन एक बात बताओ, ये जो टीके चुराए हैं वो लगाएंगे किसको और लगाएगा कौन। कमाल की बात है। ऐसे काम मत करिए भाई, किसी जगह पर तो रखिए। मैं सच बता रहा हूं, चोर तो हमारे देश के अद्भुत होते हैं। एक बार चोर की पत्नी ने चोर से कहा घर में आटा दाल चावल चीनी खत्म हो गए हैं। तो चोर बोला भगवान ये लिस्ट मुझे बाद में दियो, पहले दुकानें बंद तो हो जाने दे। खुली दुकान से चोर का क्या लेना देना, लेकिन खुले अस्पताल से भी चोर का क्या लेना देना। लेकिन दोस्तों अपना ध्यान रखिए, विशेष तौर से आपसे कह रहा हूं, कोरोना अभी गया नहीं है और अभी संभावना भी दूर दूर तक नहीं है। जब तक कि पूरी तरह से वैक्सीनेशन ना हो जाए, जब तक कि सब कुछ शांत ना हो जाए, तब तक अपने का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका है भी नहीं। हम करें भी तो क्या करें और दुनिया करे भी तो क्या करें। लेकिन बस एक बात ध्यान रखिए, जिंदगी है तो आप हैं, इसीलिए अपने आप को बचा करके रखिए, जिंदगी बची रहेगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चिपक के चार मुक्तक आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। शेयर लाइक कमेंट कर लीजिएगा और कल किसी खास विषय पर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।